6 महीने से 2 साल तक ये पालन करने से आपका सही इलाज हो सकता है और सब का सब बीमारियां बाहर हम भेज सकते हैं। हमारा देसी आहार है ये। पिछला 100 साल 200 साल पहले हम पीछे गए तो सब लोग ये दाना खाते थे। ये सब धीरे धीरे ये कॉरपोरेट फूड वाला आके, ये फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स कंपनी वाला धीरे धीरे हमारा थालियों से ये सही खाना को निकाल दिया। सो ज़्यादा खाने से बीमारियां ज़्यादा पड़ जाता है। 1-2 मुट्ठी कम खाने से आपका स्वास्थ्य सही होता है। कौन कौन सी बीमारियों में फायदा होता है? सबका सब बीमारियां, कोई बीमारियां हम नहीं छोड़ते हैं। हमारा पंजाब में अभी तो 15 साल का पानी बचा हुआ है। आप गेहूं और चावल, सफ़ेद चावल खाने के लिए मन किया तो वही मन आप सिरिधान्या के ऊपर डालते हैं, हम 600 ईयर्स खाना खा सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें इस साल का यानी कि 2023 का पद्मश्री पुरस्कार मिला। जी हाँ, जिन्हें आप मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर खादर वली जी। और साथ ही साथ हमारे साथ में एक मेहमान और जुड़े हुए हैं और वो हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खादर वली, पूरे देशवासियों और हमारी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको 2023 का पद्मश्री मिला है। धन्यवाद डॉक्टर खादर वली सर, पूरे देशवासियों की तरफ से मेरी ओर से भी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर खादर वली, आपको मिलेट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? पीछे की स्टोरी नहीं, सामने की स्टोरी है कि हमको ये मानव जाति गेहूं चावल खाना बिल्कुल सही नहीं लगता है साइंटिफिक एनालिसिस पे, क्योंकि गेहूं चावल और चीनी खाने से हमारा खून का होम्योस्टैसिस, समतोलन बिगड़ जाता है। ये असमतोलन होने से ही बहुत सारा बीमारियां मानव जाति में फैल रहे हैं। ये है हमारा पहली वैज्ञानिक विश्लेषण। इसीलिए हमको ऐसा खाना ढूंढना पड़ा कि हमारा होम्योस्टैसिस ऑफ द ब्लड, समतोलन, खून का समतोलन हम निभाने के लिए क्या खाना है। वही था हमारा खोज और ये मिलेट्स निकल पड़ी कि ये सही आहार का निर्वचन निकला है, क्योंकि इस दाना में छोटे अनाज बोलते हैं। उत्तर भारत देश में मोटे अनाज और 4 दाना है, लेकिन ये 5 दाना हम बोलते हैं माइनर मिलेट्स। ये दाना में ऐसा भगवान रचना किया है कि रेशा का अंश सही प्रमाण में होने से हम खून का असमतोलन ना करते हैं ये खाने से। सो ये 5 दाना में ऐसा अद्भुत समतोलन रेशा और पिष्ट पदार्थ माने कार्बोहाइड्रेट का ये बैलेंस इतना अच्छा है कि हम ये दाना खाने से हमारा खून में ग्लूकोज का इम्बैलेंस नहीं होता है। सो ये असमतोलन नहीं पैदा करता है। इसीलिए हमको रेगुलेटेड, नियंत्रण निर्धारित रूप में ग्लूकोज को धीरे धीरे छोड़ने से खून का असमतोलन नहीं होता है। यही है आहार का निर्वचन, और ये खाने से हमको कोई बीमारी नहीं आती है। आप हमें इन 5 श्री धान्य मिलेट्स के नाम बताएं। यस, कोडो,
फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप और लिटिल। हिंदी में कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी, सांवा, ये 5 दाना का नाम है। ये छोटा अनाज बोलते हैं। और 4 दाना हम बता सकते हैं, चेना, बाजरा, मुंडिया बोलते हैं उड़ीसा में, रागी बोलते हैं कुछ जगह पे, और जोवर सोरगम बोलते हैं। सो ये 4 दाना भी मिलेट्स है, लेकिन उसको मोटा अनाज कहते हैं। जरा प्रमाण में, दिखने में जरा बड़ा होता है, इसीलिए उसको मोटा अनाज बोलते हैं। लेकिन ये सब 9 धान्य मिलके मिलेट्स कहलाते हैं। मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स, ये दोनों का असली निर्वचन है। आपके जो 5 श्री धान्य मिलेट हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े शहरों में आसानी से नहीं मिलते हैं, तो उन्हें जनता तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? हाँ, यही हुआ है ये कॉरपोरेट फूड कल्चर से। हमारा दानों को सब लोगों का मन से और मार्केट से, हमारा थालियों से निकाला गया है। तो उसको पैदा करने वाला किसानों को भी ये मालूम नहीं हो गया है। ये सब का काम 50 साल से ये कॉरपोरेट फूड कंपनीज ने किया है। बोर्ड रूम में बैठ के एक एक चुन के ये दाना को हमारा जीवन से हटा दिया गया है। सो ये हमारा काम यही है कि हम वापस ये 5 दाना को हमारा थालियों में, हमारा जीवन में, हमारा मार्केट में सब कुल मिलाकर काम करना बहुत ज़रूरी है। दक्षिण भारत देश में तो अभी अभी पिछला 25 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हर गांव में, हर बड़ा सिटी में ये 5 दाना अभी मिल रहा है, और ज़्यादा मिलना है, और हम काम करना है। किसानों को ये दाना का बीज लेके दे के उगाने के लिए हम प्रोत्साहित करना है। तो हमको ये खुशी हो रही है कि अभी तो हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस मिलेट्स का प्रोत्साहन कर रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ काम आने वाला दिनों में हम सब खुल मिल के करना है। हमको ये खुशी का बात यही है कि केंद्र सरकार ये मिलेट्स का प्रमुख विशिष्ट अंश को ध्यान में ले लिया है, और आने वाला दिनों में हम देख सकते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सब्सिडीज मिले, जीएसटी निकाला गए, और किसानों को बहुत सारा आसानी से ये मशीन्स, छिलका निकालने का तरीका रिसर्च करें। ये सब का सब नहीं हो रहा है आज तक। आज हम शुरू करना है। आने वाला 5 साल में ये सब का सब काम हम करना बहुत ज़रूरी है। क्या इसकी खेती की जा सकती है? निरंतर खेती की जा सकती है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सस्टेनेबल फार्मिंग है। 4 बारिश आने से हम इसको उगा सकते हैं। इसका मतलब ये है, आपको एक टैंकर 4,000 लीटर का पानी होने से 1 हफ्ते का पानी हम ये दाना को दे सकते हैं। ऐसा 8 टैंकर्स का पानी से हम एकड़ में ये दाना उगा सकते हैं। इतना कम पानी लगता है कि हम साल में पानी जरा देने का इंतज़ाम किया तो 3 बार साल में हम ये दाना का उगा सकते हैं। 3 बार, 1 बार नहीं है, 3 बार उगा सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि इसे 3 बार साल में उगाया जा सकता है, तो क्या इसको घर पर भी उगाया जा सकता है? हाँ, घर पर भी उगाया जा सकता है, लेकिन उतना प्रमाण नहीं होता है। हम एकड़ में 8 क्विंटल से 12 क्विंटल तक ले सकते हैं। 1 एकड़ चाहिए 8 से 12 क्विंटल उगाने के लिए। सो हम घर पे उगा सकते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, या दिखाने के लिए उगा सकते हैं। हमारा बच्चों को पढ़ाने के लिए और उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए हम हर घर में ये 5 दाना उगा के दिखा सकते हैं। लेकिन खाने के लिए तो बड़ा प्रमाण में चाहिए, तो कनिष्ठ रूप में 1 एकड़ का जमीन चाहिए।
कई लोग कहते हैं कि आप अगर लगातार मिलेट खाते हैं तो उससे सेहत अच्छी होती है, आपका भी यही कहना है। लेकिन कई लोग कहते हैं हम काफ़ी टाइम से ये मिलेट खा रहे हैं, खाते हुए 6 महीने हो गए और हमें अभी तक हम दवाइयाँ हम खा रहे हैं, तो क्या मिलेट के साथ में आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई खाने की भी ज़रूरत पड़ती है? ये देखो, आप इतना साल 50 साल ये गेहूं चावल चीनी खा खा के शरीर में बहुत सारा कल्मशों को मल को पैदा हुआ है, वो सब निकालने के लिए कनिष्ठ रूप में 6 महीने से 2 साल तक भरना पड़ता है। ये तो सही है कि और एक बात है कि लोग बोलते हैं मिलेट्स खा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ें हम नहीं करना है वो भी करते हैं। डूस एंड डोंट्स नहीं फॉलो करते हैं ना हम। बहुत सारा लोग कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, वो सब मना है यहाँ ये शैली में, जीवन शैली में। हमको काढ़ा पीना है। बहुत सारे लोग काढ़ा मालूम नहीं है। और एक प्रोटोकॉल हम चुन के, आपको बीमारी है, एक सीधी सादा क्रमशिक्षण से 6 महीने से 2 साल तक ये पालन करने से आपका सही इलाज हो सकता है और सब का सब बीमारियां बाहर हम भेज सकते हैं। बस इतना ही। शुरू करने में सबको दिक्कत होता है क्योंकि बहुत सारा मार्केट पे ये दाना अभी भी नहीं मिला है। मिलता ही होगा, लेकिन बहुत सारा कम मिलता है। उत्तर भारत देश में तो अभी अभी ये दाने का कुछ समाचार अभी भी मिल रहा है। तो धीरे धीरे ये काम करना है, सब लोग खुल मिल के। हमारा देसी आहार है ये। पिछला 100 साल 200 साल पहले हम पीछे गए तो सब लोग ये दाना खाते थे। ये सब धीरे धीरे ये कॉरपोरेट फूड वाला आके, ये फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स कंपनी वाला धीरे धीरे हमारा थालियों से ये सही खाना को निकाल दिया है। वापस लाना हमारा ज़रूरी काम है। श्री धान्य मिलेट कितना और मतलब किस इंसान को खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए? ये मेरा मुट्ठी देख रहे हैं, 2 मुट्ठी प्रमाण धान्य उगा के 8 घंटे के बाद एक आदमी खा सकते हैं। उसके साथ सब्जी सब कुछ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार के लिए बस इतना ही आपका पेट भर जाता है। आपका मुट्ठी से 2 मुट्ठी का प्रमाण एक बार के लिए, एक मील के लिए आपको सही होता है। और उसके ऊपर आप खा सकते हैं। कुछ काम किया है, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन हम ज़्यादा खाते हैं, कुछ दिन कम खाते हैं, वो तो सही है। लेकिन मेरी विश्लेषण में, मेरी काम पे सब लोग 50 साल ऊपर उम्र हुआ तो आप ज़रा सा कम खाना आदत डालना है। ज़्यादा खाने से बीमारियां ज़्यादा पड़ जाता है। 1-2 मुट्ठी कम खाने से आपका स्वास्थ्य सही होता है। प्लीज़ ईट लिटिल लेस देन व्हाट यू कैन, जब आपका स्वास्थ्य सही होता है। कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदा होता है? सबका सब बीमारियां, कोई बीमारियां हम नहीं छोड़ते हैं। कोई भी हो बीमारी, बीपी, थायराइड, गैंग्रीन, डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, कैंसर, कुछ भी नाम लो, सबका सब बीमारी है। बीमारी तो एक ही तरह पैदा होता है, इन्फ्लेमेशन या ईएमएफ से जुड़ा हुआ है सबका सब बीमारियां। ईएमएफ को निकालने वाला पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, धनात्मक चालन शक्ति बोलते हैं हिंदी में। ऋणात्मक चालन शक्ति बीमारी है, धनात्मक चालन शक्ति उसको न्यूट्रलाइज करने का ताकत हमारा ये 5 दाना का रेशा में भगवान भरा दिया है। इसीलिए रोग कारक हमारा शरीर में पैदा नहीं देती है ये रेशा भरा हुआ दाना। बस इतना ही। नाम कुछ भी हो, रूप कुछ भी हो बीमारी का, ये बीमारी चल जाना हमारा शरीर से हम भगा देना बहुत ज़रूरी है। वो काम ये 5 दाना का रेशा बहुत खूब करती है। सामा लिटिल मिलेट का रेशा आपका जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से
कल्मशों को निकाल देती है। कोदो चावल, कोडो मिलेट आपका खून और इम्यूनिटी पैदा होने वाला जगह एक बोन मैरो से शुद्ध करने का काम करता है। और हमारा ब्राउन टॉप मुंह से लेकर गुदद्वार तक सारा का सारा पचन नाल को होलसेल क्लीन करने में, शुद्ध रखने में कामयाब होता है। ये रेशा बहुत अच्छा है इसीलिए। और ब्राउन टॉप के बाद बार्नयार्ड बोलते हैं, झंगारा भी बोलते हैं कुछ जगह पे। इसका रेशा हमारा मृद अंग को, सॉफ्ट पार्ट्स माने निर्नाल ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम, पैंक्रियास, लिवर, जिगर और मूत्रपिंड, ऐसा अंग को शुद्ध करने में बहुत मदद देती है। और एक बचा हुआ है, वही है कंगनी या फॉक्सटेल मिलेट, हमारा श्वासकोश और नर नसियों को शुद्ध करने में बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रेन है। सो ये 5 दाना 2-2 दिन आप बदल बदल के खाने से हमारा शरीर में अंग अंग को ये शुद्ध करने वाला गुण तत्व मिल जाता है। इसीलिए हमको कोई बीमारी का ख्याल ना रखने का एक लग्जरी मिल जाते हैं। वी डोंट नीड टू केयर अबाउट एनी डिसीज बिकॉज एवरीथिंग विल डिसअपियर। ये 5 दाना 2-2 दिन 2-2 दिन बदल बदल के खाना है। सब कुल मिला के मिक्स करने से एक क्लीनिंग नहीं होता है। पौष्टिकांश तो मिल जाता है, 5 दाने में पौष्टिकांश बहुत अच्छा भगवान भरा दिया है। कुछ भी पौष्टिकांश का नाम ले लो, वो भरा दिया है भगवान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन न्यूट्रिशन तो बहुत जगह से मिल सकता है आपको, लेकिन शुद्ध करने का, रोग अंश को, रोग कारक को वहाँ से वही जड़ से जड़ निकालने का तरीका ये रेशा को ही मालूम है। वो और कोई जगह आपको ये स्वास्थ्य देने का तंत्र कहीं नहीं मिलता है आपको। क्या ये दोनों टाइम खाए जा सकते हैं, यानी कि दोपहर में भी आप खाना चाहें तो खा लें और शाम को भी? नहीं, एक्चुअली हम ये इंग्लिश वालों आने के बाद ये लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स ये सब हमारा आदत में पड़ गए है। लेकिन हमारी तरफ से 2 बार खाना सही है। सब लोग सुबह सूर्योदय के बाद 1 घंटा 2 घंटे के अंदर खाना अच्छा है, और सूर्यास्तमय समय में फिर शाम में 1 बार खा सकते हैं। आप कुछ दिन के बाद 1 बार हर रोज में खाने से बहुत अच्छा स्वास्थ्य होता है। हमारा दक्षिण भारत देश में यही कहावत है, 1 बार खाने वाला योगी है, 2 बार खाने वाला भोगी है, 3 बार खाने वाला रोगी है। सो डोंट ईट 3 टाइम्स। ऑफ कोर्स छोटे बचपन में खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। आपको भूख लगा खा लीजिए, दैट्स द मेन रूल। आपको भूख नहीं लगा नहीं खाना है, दैट इज द फर्स्ट रूल। इसके बाद आदत डालना है सही क्रमशिक्षणा से खाने के लिए। हमारा पूर्वजों ने बोला है 2 बार खा लीजिए, सुबह और शाम। आप भोगी बनता है 1 बार, सूर्योदय के बाद 1 घंटे 2 घंटे में 1 बार खाने का आदत लगाना और अच्छा होगा आपके लिए और आपका सेहत के लिए और सबके लिए अच्छा होगा। सो एज यू ग्रो ओल्ड, ईट वंस ए डे। एंड शाम में आप खमीर पी सकते हैं या नहीं तो एक फल खा सकते हैं। वैसा ही बहुत अंदाज से आपका स्वास्थ्य मिलता है। एंड कितना दिन जिएंगे उतना दिन हम स्वास्थ्य रखें। डॉक्टर खरबंदा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस है, तो डॉक्टर खादर भी मिलेट्स के साथ साथ जहां आवश्यकता हो, देखिए मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां आवश्यकता हो, जहां गंभीर बीमारियां हो, वहां दवाइयों की आवश्यकता जरूर होती है। मिलेट्स जैसा कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट है ही नहीं हमारे पास, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां दवाइयों की जरूरत पड़ती है। और इससे डॉक्टर खादर भी बिल्कुल मेरा ख्याल तो बिल्कुल मानते हैं इस बात को। जी यस, होम्योपैथी बहुत ज़रूरी पड़ती है कुछ एक्यूट केसेस में और क्रॉनिक केसेस में। हम कभी कभी दवा भी देते हैं, लेकिन ये खाना बदलना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी दवा देना
कोई प्रॉब्लम नहीं, एलोपैथी भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये दवाओं का काम वहाँ रुक जाता है। सो सही तरह हमारा स्वास्थ्य के लिए खाना बदलना बहुत ज़रूरी है। अभी आप होम्योपैथी दवा बहुत अच्छा अंदाज से काम करता है। जी, अभी आपने बात करी कि शाम के टाइम खमीर खा सकते हैं, तो ये जो खमीर है वो किस तरीके से बनाया जाता है? हाँ, सिरिधान्य को हम भिगोना है, 8 घंटे भिगोना है, क्योंकि रेशा का प्रमाण सफ़ेद चावल से, गेहूं से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम ये दाना को भिगो के पकाना आदत डालना है। भिगोने के बाद 8 घंटे के बाद 15-20 मिनट उबालना है। 1 to 10 पानी का प्रमाण, 1 कप आप सिरिधान्य का ले लिया, 10 कप प्रमाण में पानी डालना है। सो उबालने के बाद ये पतला होता है, मिट्टी का बर्तन में एक कपड़ा से बांधकर और 7-8 घंटे रखना है, वो खमीर बन जाता है। तो गर्मी में 6 घंटे में या 5 घंटे में बन जाता है, सर्दी में 8 से 10 घंटे तक रखना पड़ता है। वो खमीर 1 टम्बलर 2 टम्बलर पीने से हमारा पेट में खोया हुआ ये गट माइक्रोब्स को हम वापस बिठा सकते हैं। वही है हमारा सही डॉक्टर। 24/7 आपका शरीर में बैठकर ये सूक्ष्म जीवी सिम्बायोटिक माइक्रोब्स हमको बहुत मदद करते हैं। सो दिस इज द लॉजिक। यू नीड टू टेक वंस इन ए वाइल, एटलीस्ट हर रोज एक बार 1 टम्बलर 1 कप खमीर पीने से आपको बहुत अंदाज से ये माइक्रोब, गट माइक्रोब्स आपका काम कर सकता है। जो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, अगर उन्हें अपनी ये आदत छोड़नी हो तो उन्हें उसकी जगह कौन से काढ़े पीने चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा है ये सवाल। करंज बोलते हैं, पोंगेमिया बोलते हैं इंग्लिश में, और गिलाई और 1 हफ्ते 2 हफ्ते, इसके बाद गिलाई के बाद हम दूवा, वो व्हाट डू यू कॉल, हमारा गणेश फेस्टिवल में रखते हैं ना वो घास, दूरवा। हाँ, दूरवा 3। जी। और एक है कैस्टर ऑयल, उसका पत्ता भी बहुत अच्छा काम करता है। सो ये 4 पत्ते आपको डी एडिक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। गिलाई, करंज, दूरवा और कैस्टर ऑयल सीड का वो पत्ता, ये 4 बहुत अच्छा है। और 4-5 है, लेकिन सब लोगों को नहीं मिलता है, आपको जंगल में जाके ढूंढना पड़ता है। ये 4 तो बहुत कॉमन है, सब जगह मिल सकता है। ओके। इसके अलावा अगर किसी को दिन में काढ़े पीने हो तो कौन से काढ़े शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं? बहुत सारा है। वैसा ही हमारा पीपल ट्री बहुत अच्छा है, तुलसी वंडरफुल है, और पुनर्नवा बहुत अच्छा है किडनी के लिए, और दालचीनी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, और इमली का पत्ते का, और आम का पत्ते का, और बहुत सारा है। पुदीना बहुत अच्छा होता है, और बनाना लीफ, और बनाना कोई पार्ट बनाना प्लांट में बहुत अच्छा होता है काढ़ा पीने के लिए। और अदरक तो बहुत अच्छा है, श्वासकोश, ये कोरोना टाइप काइंड ऑफ नॉनसेंस, ये कोरोना, ये ऑल वायरल थिंग्स, दे आर ऑल इजीली जस्ट लाइक दैट यू कैन गेट रिड ऑफ अदरक का। और करकुमिन को क्या बोलते हैं? हल्दी, हाँ, हल्दी, और ननारी, और वो तो भी और एक रूट है, वो तो बहुत अच्छा है। ऐसा बहुत सारा है। हमारा एक किताब में सब हम पट्टी लिखा है, किताब में टेबल बना के काढ़ों का। सब लोग हमारा भारत देश में ये सब पत्ते का, ये कषाय और काशाय हम बोलते हैं। ये सब करने के बाद आप पहले सुबह उठ के सूर्योदय के समय में वो काशाय रंग का सूर्य भगवान का दर्शन करना, उस धूप में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा जीव रासायनिक प्रक्रिया ये काशाय रंग का किरणों पे
हम पा सकते हैं। एड्रिनल मेटाबॉलिज्म, एंडोक्राइन सिस्टम मेटाबॉलिज्म, सर्केडियन क्लॉक मेटाबॉलिज्म, विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी मेटाबॉलिज्म, ये सब बहुत सारा जीव रासायनिक प्रक्रिया ये सूर्य भगवान का वो काशाय रंग किरण पे आधारित है। सो हम सब लोग हर सुबह वो सूर्य भगवान का नमस्कार करना बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई एम हैप्पी यू ब्रॉट दैट अप। क्या सूर्य नमस्कार करने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं? ओ यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सूर्य नमस्कार वो समय में हमारा त्वच को धूप में लाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और कुछ खाने से ये सब नहीं होता है। ये कुछ भी खाओ, ये करना बहुत ज़रूरी है। ये फंडामेंटल फाउंडेशन है। इसके ऊपर हम स्वास्थ्य का भवन निर्माण कर सकते हैं। सो फंडामेंटल फाउंडेशन है सूर्य भगवान का नमस्कार, वो तो बहुत ज़रूरी है। बिना सूर्य नमस्कार हमारा स्वास्थ्य कुछ भी नहीं है। डॉक्टर खादर वली, आप मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो आपने क्या मतलब और भी बहुत सी ऐसी रेसिपी बनाई हैं जो कि मिलेट से बनाई जा सकती हो? सबका सब रेसिपीज आप सब कुछ खा रहे हैं, वो आपको कुछ भी बोलो, सबका रेसिपीज हमारा पूर्वजों ने ये दाना से ही बनाया है। बन बनाया है, बाटी बनाया है, रोटी बनाया है, कुछ भी पूछो, नूडल्स बना सकते हैं, अंदाज खीर, सूप, कुछ भी नाम बोलो हम बना सकते हैं। खीर किस तरीके से बनाई जाती है? इस सब का सब हम पाक सिरी एक किताब बनाया है, हम आपको भेज देंगे। पीडीएफ फ्री है, डाउनलोड कर सकते हैं सब लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक ही काम हमको नहीं बोलना है, वो भिगोना है, वही है व्यत्यास। ये सफ़ेद चावल और गेहूं पकाने में भिगोने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ रेशा का प्रमाण 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। इसीलिए वो वैसा कुकर में डाल के लोगों पका रहे हैं, वो तो सही नहीं है। हमारा ये दाना खाने के लिए हम इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। आप आटा बनाने के बाद भी 2-3 घंटे भिगो के रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। रोटी बनाने के लिए या खीर बना के कुछ भी बनाओ, 1-2 घंटे मिनिमम। रवा सूजी होने से 2-3 घंटे भिगोना है। आटा 1 घंटा भिगोने से चलता है, लेकिन हमारी तरफ से इम्पोर्टेंट है कि हम 4 घंटे भिगोने से बहुत अच्छा होता है आपके लिए। और दाना का दाना फुल वैसा ही हम खाना चाहिए। चावल बना के खाना है तो 7 से 8 घंटे तक भिगोना बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत ज़रूरी है, भिगोना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हम भूल गए हैं क्योंकि ये मॉडर्न प्रैक्टिसेस, ये हम तो अभी तो जोमेटो में ऑर्डर करके खा रहे हैं। कहाँ पकाने का रसोई घर भूल गए हैं हम। सो मैं क्या बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को दे मे नॉट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है। आपके कहने का मतलब है कि जीवन को निरंतर निरोगी रखने के लिए मिलेट खाना बहुत ज़रूरी है, और उसे भिगोना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। एंड हमारा रसोई घर में जाके हम खाना पका के हमारा थालियों में भरना और एक इम्पॉर्टेंट काम है। कहाँ प्रोसेसिंग किया, प्रोसेस्ड फूड्स किया, ऑर्डर बनवा के ला दिया, वो टेस्ट पाउडर्स डालते हैं, कुछ बहुत सारा गंदे खिलाने रहे हैं ये सब लोग। हमको हमारा बच्चियों को बचा के रखना है। ये सारा बहुत बुरा आदत है। वी हैव टू फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। प्रोसेस्ड फूड्स आर नॉट गुड फॉर यू। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? पानी आपको कभी भी पी सकते हैं। आपको प्यास लगा है, पानी पी लो, बस इतना ही। कई बार लोग कहते हैं खड़े होके पानी पीना चाहिए, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ भी है? वो तो प्रैक्टिकल है। कार में जाने के वक्त पानी नहीं पीना है
खाने बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं पानी पीना है। सो आपको स्टेबल पोजीशन में होने के बाद पानी पी सकते हैं। दैट्स नॉट एन इश्यू, वेरी सीरियस इश्यू। आपको वैसा तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट रूल्स है, लेकिन so that the water doesn't go into your nose and lungs and things like that, बस इतना ही। स्टेबल पोजीशन में आप पानी पी सकते हैं। क्या मिलेट्स खाने से कभी कोई स्किन की प्रॉब्लम या किसी और तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं होता है। मिलेट्स सही ढंग से भिगो के पका के खाने से सबका सब प्रॉब्लम्स आपका शरीर से भगा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है मिलेट खाने के? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एब्सोल्युटली जीरो। डॉक्टर खादर वली, आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। आपने ये भी बताया कि मिलेट्स की खेती साल में 3 बार की जा सकती है और इसे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें उम्मीद है सरकार इस ओर ध्यान जरूर देगी। सरकार से ज़्यादा किसान इस ओर। बताना है आपको, एक मिनट और एक बात बताना है। हमारा पंजाब में अभी तो 15 साल का पानी बचा हुआ है। आप गेहूं और चावल, सफ़ेद चावल खाने के लिए मन किया तो वही मन आप सिरिधान्या के ऊपर डालते हैं, हम 600 इयर्स खाना खा सकते हैं। यही है आपका कंपैरिजन। सो दैट मच एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है। सो आप सफ़ेद चावल गेहूं खा लीजिए, इतना पानी भरना पड़ता है। हमारा सिरिधान्या खा लीजिए, 600 इयर्स यू कैन ईट। 15 साल कहाँ है, 600 इयर्स कहाँ है? ये बात भी बहुत ज़रूरी है आप सब लोग सोचने के। अब सोचना देश की सरकार को और किसानों को है कि आपने अपने आने वाली नस्ल को, अपने आने वाले बच्चों को सुरक्षित रखना है या फिर बीमार रखना है, और तो और उनको खाने को आसानी से मिल सके। ये काम देश की सरकार और किसानों का है। तो अब उनको सोचना है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें गेहूं या चावल उगाने हैं या फिर ये मिलेट्स उगाने हैं। मिलेट्स उगाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? पहला कदम सरकार ने उठाया है, मिलेट्स के बात कर रहा है, वो तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारा सब्सिडीज ये गेहूं और सफ़ेद चावल उगाने के लिए गवर्नमेंट देती है। फर्टिलाइज़र का सब्सिडीज, पेस्टिसाइड्स का सब्सिडीज, ये बहुत सारा सब्सिडीज दे रहे हैं। उसमें आधा के आधा हमको आने वाला साल में, बरसों में मिलेट्स उगाने फार्मर्स, नॉन इरिगेटिंग एग्रीकल्चर, नॉन इरिगेशन, पानी भरने का नहीं है यहाँ पे, 4 बारिश आने से हम ये उगा सकते हैं। इसीलिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना है और जीएसटी निकालना है। मिलेट्स का आहार पे जीएसटी completely should be removed because we have to encourage them. So ये सरकार का काम है। आओ, नागरिकों का काम है कि ये खाने का मन लगाना है, ये खाने से आपको स्वास्थ्य मिलेगा। ये ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द सिविलाइज्ड सोसाइटी हैज़ टू स्टार्ट ईटिंग मिलेट्स ताकि हमारा किसान वो उगा सके और कुछ पैसा बनाए। सो इट्स ऑल ए कनेक्टेड लिंक है। सो सबका सब citizens have to start eating, kisan have to start growing, and government has to start encouraging by giving subsidies more and more, and research has to be done in different places. अभी तो एक ही इंस्टीट्यूट है, वो भी सही नहीं काम कर रहा है। सो सब जगह पे मिलेट्स पे रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है। We have to spend lot of money and time, and our scientists have to start working on that. अक्सर दर्शक ये पूछते हैं कि हम ये सब चीज़ें कहाँ से सीख सकते हैं? बहुत सारा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी तो हम पीडीएफ के रूप में और बहुत सारा वीडियोस भी पब्लिक डोमेन में डाला है। ये कुछ भी पैसा नहीं है, सब लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। किताब है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। हम 25 साल से इस पे काम कर रहा है और पेटेंट नहीं है, नो कॉपीराइट है, no nothing like that. Everyone can learn the information. It is free to learn and download. And बहुत सारा information अभी भी हम
एक्सपेरिमेंट्स करके परिशोधन करके बाहर निकालना है ये मिलेट्स के बारे में, वो तो अभी तो शुरू हुआ है हमारा प्रस्थान। हम तो 25 साल से कर रहे हैं, लेकिन सबका सब जागरूक अभी अभी हो रहा है। सो सिरिधान्य का, श्री अन्न का युग अभी से शुरू हो रहा है। डॉक्टर खादरवली, आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।